जरा इस पर गौर कीजिएगा। विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल नियम है। ऊर्जा यानी एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इससे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ फिजिक्स की बात क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई साइंस का नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के इस मॉडर्न थके हुए दिमाग को अपग्रेड करने का सबसे बुनियादी ढांचा है। एनर्जी का ये रहस्यमय फ्लो हमारे अंदर हर एक सेकंड काम कर रहा है, और सच कहूं तो यही वो मास्टर की है जो हमारी पूरी रियलिटी को पलट कर रख सकती है। इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास विजन पर बात करने वाले हैं, जिसे हम द नेक्स्ट यू कहते हैं। आज हम एक ऐसे 7 कदमों वाले ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जो कोई साधारण मोटिवेशनल तरीका नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रूवन फ्रेमवर्क है जिसे हमारे दिमाग को पूरी तरह से रीसेट करने और हमारी जिंदगी में एक बहुत गहरा असली बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमारी एनर्जी लगातार लीक हो रही है, फिर इस लीकेज को कैसे रोकना है। तीसरे नंबर पर ओवर थिंकिंग की इस बीमारी को तुरंत एक्शन में कैसे बदलें। चौथा, द डीप वर्क प्रोटोकॉल। और आखिर में द साइलेंट माइंड, यानी एक बिल्कुल शांत मन की चरम अवस्था तक कैसे पहुंचें। यकीन मानिए, यह सफर हमारे उस भयंकर मानसिक भटकाव को एक सुनहरी क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता में बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द एनर्जी लीकेज क्राइसिस, या सीधे शब्दों में कहें तो ध्यान भटकने की ये जो मॉडर्न महामारी है। क्या हमने कभी बैठकर ये सोचा है कि हर दिन हमारी इतनी सारी असीम मानसिक ऊर्जा इतनी तेजी से और इतनी बुरी तरह आखिर बर्बाद कहाँ हो रही है? ये प्रॉब्लम कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप 2015 की माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी से लगा सकते हैं। इस स्टडी ने एक ऐसा सच सामने रखा जो वाकई चौंकाने वाला था। एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन, यानी किसी एक चीज पर फोकस करने की क्षमता, गिरकर सिर्फ 8.4 सेकंड रह गई है। जी हां, सिर्फ 8.4 सेकंड। जो क्षमता कुछ दशकों पहले पूरे 1 मिनट की हुआ करती थी, वह अब इस अलार्मिंग लेवल तक गिर चुकी है। और रुकिए, असली झटका तो अभी बाकी है। जरा इस फैक्ट पर ध्यान दीजिए। एक इंसान का दिमाग एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार पैदा करता है। 60,000! ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है दोस्तों, ये हमारी डेली मेंटल एनर्जी का एक बहुत बड़ा थका देने वाला रिसाव है। हमारी इतनी सारी एनर्जी बिना किसी डायरेक्शन के बस यूं ही ख्यालों के रूप में बहती जा रही है। और यहीं पर आता है आज के समय का सबसे बड़ा ट्रैप, जिसे कहते हैं ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग। मतलब बिना कुछ सोचे समझे बस डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करते जाना, बस स्क्रीन को स्वाइप करते जाना। हमारा दिमाग हर 10 सेकंड में एक नए डोपामाइन हिट की मांग कर रहा है। और पता है इसका रिजल्ट क्या है? ये सिर्फ हमारा टाइम ही बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि ये हमारी नींद की क्वालिटी, हमारा फोकस और सबसे बड़ी बात, हमारे धैर्य को जड़ से खत्म कर रहा है। हम असल में हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस बर्बादी को रोका कैसे जाए। पॉइंट नंबर 2, प्लगिंग द लीक्स, यानी इस रिसाव को बंद करना। इस ब्लूप्रिंट में जो सबसे पावरफुल सॉल्यूशंस हैं, उनका बेस ही इसी एनर्जी कंजर्वेशन पर टिका है। यहीं से उस द नेक्स्ट यू ट्रांसफॉर्मेशन की असली शुरुआत होती है। तो इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला कदम क्या है? पहला कदम है अपनी उस बुनियादी फिजिकल और क्रिएटिव एनर्जी को बचाना। यह सीधे तौर पर हमारे मूलाधार चक्र को बूस्ट करता है, जो हमारी क्रिएटिविटी का एकदम रूट सेंटर है। आपको पता है, नेपोलियन हिल की वो जो बहुत फेमस किताब है ना, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें भी 500 करोड़पतियों के सीक्रेट्स में इस सेक्सुअल और क्रिएटिव एनर्जी को सही दिशा में मोड़ने की बात कही गई है। और इसका दूसरा कदम, अपने सोशल मीडिया एल्गोरिदम को पूरी तरह से रीसेट करना। वो सारा टॉक्सिक और नेगेटिव कंटेंट, उसे आज ही अनफॉलो करें। अपनी फीड में सिर्फ 10 से 12 ऐसे पेजेस रखें जो वाकई में प्रोडक्टिव और पॉजिटिव हों। देखिए, यहां दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। लेफ्ट साइड में है ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग, जहां आपकी पूरी एनर्जी नाले में जा रही है, दिमाग में सिर्फ कबाड़ और कंफ्यूजन है, और आपका पूरा कंट्रोल एक एल्गोरिदम के हाथ में है। और दूसरी तरफ है इंटेंशनल फोकस, जहां आप अपनी उसी एनर्जी को एक सही दिशा में यूज कर रहे हैं। आपके पास एक गहरी क्लैरिटी है और आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, ओवरथिंकिंग को तुरंत एक्शन में बदलना। ये एक ऐसा मेंटल अपग्रेड है जो सीधा उस साइकोलॉजिकल थकान पर वार करता है जिसने आज के समय में हर उस इंसान को जकड़ रखा है जो कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा कड़वा कॉन्सेप्ट है
जिसे मेंटल मास्टरबेशन कहा जाता है। इसका मतलब है या तो पास्ट के पछतावे में फंसे रहना या फिर फ्यूचर की बड़ी बड़ी फैंटेसीज में खोए रहना। इसमें होता क्या है कि हमारे दिमाग को लगता है कि वाह, मैं बहुत काम कर रहा हूं, मैं बहुत प्रोडक्टिव हूं। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें, आउटपुट बिल्कुल जीरो होता है। और साइंस भी इस बात को मानती है कि ये जो क्रॉनिक ओवरथिंकिंग है ना, ये सीधे तौर पर आपको भयंकर रूप से आलसी और लेजी बना देती है। असलियत तो यही है कि पास्ट और फ्यूचर में जीने से हमें सिर्फ दो ही चीजें मिलती हैं, एंग्जाइटी और आलस्य। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उस पर आपका कोई कंट्रोल है नहीं, तो बचा क्या? सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट। यही वो एकमात्र जगह है जहां आपकी असली पावर है, जहां असली मोमेंटम है और जहां रियल रिजल्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। और यहीं पर आता है हमारे ब्लूप्रिंट का चौथा कदम, अपने थॉट्स को एक्शन में कैसे ट्रांसलेट करें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर दिमाग में कोई भी एंग्जाइटी वाला विचार आए, तो जिस काम से डर लग रहा है उसे तुरंत करना शुरू कर दें, या फिर उस विचार को एक पेपर पे लिख डालें, फोन निकालें और एक ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके उस थॉट को अपने सिस्टम से बाहर निकाल दें। कुछ भी करें, कोई भी छोटा सा फिजिकल एक्शन लें, ताकि आपका दिमाग उस भटकाव से निकलकर वापस इसी मोमेंट में, प्रेजेंट में ग्राउंड हो सके। अब हम इस ब्लूप्रिंट के सबसे चैलेंजिंग लेकिन सबसे रिवॉर्डिंग फेज में एंटर कर रहे हैं, द डीप वर्क प्रोटोकॉल। ये फोकस का वो लेवल है जहां हम फ्यूचर के लिए एक ऐसा दिमाग तैयार करते हैं जिसे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर डेविड गॉगिंस की एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। वो कहते हैं, आज की दुनिया में महान बनना बहुत आसान है क्योंकि बाकी सब कमजोर हैं। कितनी गहरी बात है ना? देखिए, एआई या क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर है एक ऐसा दिमाग जो बिना भटके फोकस कर सके। इस भटकी हुई दुनिया में एक फोकस्ड माइंड की वैल्यू आज किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा है। तो हमारा पांचवा कदम कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपना फोन, टीवी, सारे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस उठाइए और उन्हें कमरे से बाहर कर दीजिए। फिर 60 से 90 मिनट का एक सख्त टाइमर लगाइए और उसके बाद अपने दिमाग को उस काम से बिल्कुल बांध दीजिए। यकीन मानिए, बीच में आपको भयंकर बोरियत होगी, दर्द होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन उस बोरियत को पार करना ही अपने फोकस को शार्प करने का इकलौता तरीका है। ब्लूप्रिंट का छठा कदम एक बायोलॉजिकल फैक्ट पर बेस्ड है, हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस को बचाना। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है? ये हमारे दिमाग की वो नेचुरल कैपेसिटी है जिससे हम नई चीजों को तेजी से सीख पाते हैं। 20 साल की उम्र से पहले ये एकदम पीक पर होती है, लेकिन उम्र के साथ ये कम होने लगती है। पर अच्छी खबर यह है कि रोजाना के फिजिकल वर्कआउट और डीप मेडिटेशन से हम इसे गिरने से रोक सकते हैं और अपने दिमाग को जवान रख सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे एपिक फेज पर, रीचिंग द साइलेंट माइंड। द नेक्स्ट यू विजन के अंदर ये वो सबसे ऊंची चोटी है जहां सब कुछ एकदम शांत और क्लियर हो जाता है। हमारा अल्टीमेट गोल है जीरो थॉट स्टेट को अचीव करना। ये वो स्टेट है जहां आपके दिमाग की एनर्जी का लीक होना 100% बंद हो जाता है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो यह आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है। आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी अपने बिल्कुल पीक पर होती है और जो भी मेंटल एनर्जी आपने बचाई है उस पर आपका पूरा कंट्रोल आ जाता है। ये लिटरली किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो सातवां और हमारा आखिरी कदम है इस साइलेंस तक पहुंचने की रोज की प्रैक्टिस। और वो कैसे होगी? खुद को रियल टाइम एक्टिविटीज में एंकर करके। मतलब जब खा रहे हैं तो सिर्फ खाने का स्वाद लीजिए, कुछ और मत सोचिए। जब चल रहे हैं तो सिर्फ चलिए। जैसे ही आपको लगे कि दिमाग फिर से पास्ट या फ्यूचर में भाग रहा है, उसे वहीं पकड़िए और जबरदस्ती खींचकर वापस इसी मोमेंट में ले आइए। वो बार बार भागेगा, लेकिन आपको उसे बार बार वापस लाना है, तब तक जब तक कि वो हार मानकर शांत ना हो जाए। भगवद गीता का ये प्राचीन और प्रामाणिक ज्ञान इस बात को कितने सटीक ढंग से कहता है, जिसका मन नियंत्रित है उसे कोई विचार परेशान नहीं कर सकता और वो जो कुछ भी चाहता है उसे आसानी से प्राप्त कर लेता है। यही असली सच्चाई है। अगर माइंड पर आपका एब्सोल्यूट कंट्रोल है तो लाइफ में आपकी कैपेबिलिटी भी एब्सोल्यूट हो जाती है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करने के बाद अब वक्त है खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने का। वो एक इकलौता इमीडिएट फिजिकल एक्शन क्या है जो हम इसी वक्त लेने वाले हैं, ताकि ये एनर्जी का लीकेज रुके और हमारे थॉट्स फाइनली रियलिटी में बदल सकें? क्या हम इस थ्योरी से बाहर निकलकर रियल लाइफ में वो पहला एक्शन आज ही लेंगे? क्योंकि सच तो ये है, सोचने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब बारी सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की है।